हर शहर में ना एक ऐसी जगह होती ही है जहाँ अतीत यानी पास्ट कभी पूरी तरह से जाता नहीं, जहाँ कहानियाँ दीवारों में जिंदा रहती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक दरवाजे से। कमरा नंबर 21, बस एक सिंपल सा रूम नंबर है ना, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आइए देखते हैं इस दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। तो ये सारी कहानी है सेंट एलिना गर्ल्स स्कूल की। अब देखिए, बाहर से तो ये स्कूल बिल्कुल नॉर्मल लगता था, जैसे कोई भी दूसरा स्कूल होता है, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे एक बहुत पुराना राज दफन था। और वो राज वही कमरा नंबर 21। स्टूडेंट्स के बीच ना ये बात आम थी कि उस कमरे में एक लड़की की आत्मा भटकती है। और पता है वो क्या ढूंढ रही थी? अपनी एक अधूरी चीज, उसकी होमवर्क की कॉपी। देखिए, कहानियां तो कहानियां ही रहती हैं जब तक कोई उन्हें चैलेंज न कर दे। और यहाँ चैलेंज करने आ गए 3 नए स्टूडेंट्स, रिया, तनु और कबीर। बस उनकी क्यूरियोसिटी, उनका जोश उन्हें एक ऐसे फैसले की तरफ ले गया जो सब कुछ बदलने वाला था। उनका प्लान तो बड़ा सिंपल था, लेकिन खतरों से खाली नहीं। स्टेप 1, स्कूल के खाली होने का इंतजार करना। स्टेप 2, उस कमरे की चाबी कहीं से जुगाड़ना। और आखिरी स्टेप 3, जो सबसे मुश्किल था, उस बंद दरवाजे को खोलना। और जैसे ही उन्होंने वो दरवाज़ा खोला, अंदर की हवा एकदम भारी सी लगी। ऐसा फील हुआ जैसे दीवारों पर ना पुरानी हंसी की गूंज अभी भी कैद हो। कुछ तो अजीब था उस कमरे में, फॉर श्योर। और बस यहीं से कहानी ने हकीकत का रूप लेना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर पास्ट की एक आवाज़ अब सामने आने वाली थी। एकदम सन्नाटा था, और तभी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज़ आई। धूल से भरी एक अलमारी से एक कॉपी अपने आप जमीन पर आ गिरी। तीनों दोस्त एकदम सहम गए। ये सिर्फ हवा का झोंका नहीं हो सकता था। तनु ने हिम्मत करके कांपते हुए हाथों से वो कॉपी उठाई। उसके कवर पर एक नाम लिखा था, रूही शर्मा, क्लास 9B। स्कूल की वो अनजानी कहानी अब उसे एक नाम मिल गया था। और जैसे ही तनु ने उस कॉपी के पन्ने पलटे ना, एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, ये तो 10 साल पुरानी कॉपी है। और बस जिस पल रिया ने उस पुरानी नोटबुक को खोला, मानो पूरा कमरा जिंदा हो उठा। तेज हवाएं चलने लगीं, कॉपी के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे, और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो पल जहां स्टूडेंट्स और उस आत्मा का आमना सामना होता है। एक तरफ एक बेचैन पुकार थी और दूसरी तरफ एक हिम्मत भरा वादा। हवा और तेज हो गई और क्लास के ब्लैकबोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगी, और उस पर शब्द उभर कर आए, मेरा होमवर्क अधूरा है। उस आत्मा की बेचैनी की वजह अब बिल्कुल साफ थी। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते या रिएक्ट कर पाते, कमरे का वो भारी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अब वो तीनों अंदर फंस चुके थे। और तभी पूरे कमरे में एक लड़की की आवाज़ गूंजी, मैम ने कहा था अधूरा काम छोड़कर मत जाना। जरा सोचिए, कितनी छोटी सी बात लगती है ना, एक अधूरा होमवर्क, लेकिन किसी की आत्मा पर वो कितना बड़ा बोझ बन सकता है। इतने डर और घबराहट के माहौल में रिया ने हिम्मत दिखाई। उसने कॉपी उठाई और उस अनदेखी ताकत से कहा, मैं पूरा कर दूंगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक भरोसा था, एक आश्वासन। और जैसे ही रिया ने ये शब्द कहे, सब कुछ एक पल में बदल गया। हवा एकदम शांत हो गई, ब्लैकबोर्ड अपने आप साफ हो गया, और वो बंद दरवाज़ा धीरे से खुल गया। सच में कभी कभी एक सच्चा वादा पास्ट के बड़े से बड़े बोझ को भी हल्का कर सकता है। तो अगले दिन क्या हुआ? कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। उस रात के बाद एक आखिरी मैसेज मिला और एक नई शुरुआत हुई। उस एक रात के बाद ना सब कुछ बदल चुका था। जहाँ पहले वो कमरा बस खाली और धूल से भरा था, अब उसकी दीवार पर एक संदेश था। जहाँ पहले एक पुराना भूला बिसरा रजिस्टर पड़ा था, अब उसमें एक नया नाम जुड़ चुका था। अगले दिन जब प्रिंसिपल ने उस कमरे की सफाई करवाई, तो दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ मिला, धन्यवाद रिया, रूही की आत्मा ने अपना शुक्रिया अदा किया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी, स्कूल के उस पुराने रजिस्टर में, जहां सालों से कोई एंट्री नहीं हुई थी,
एक नया नाम जुड़ गया था, रूही शर्मा। 2025 ये इस बात का सबूत था कि उसकी कहानी, उसका अधूरा काम अब पूरा हो चुका था। उसे आखिरकार शांति मिल गई थी। पर लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात में उस कमरे के पास से गुजरता है ना, तो पन्नों के पलटने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मानो कोई अब भी खुशी से अपना काम पूरा कर रहा हो। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कुछ कहानियाँ सच में कभी खत्म नहीं होती, या शायद वो तब तक जिंदा रहती हैं जब तक कोई उन्हें पूरा करने का वादा नहीं कर लेता।